10 फरवरी 2025 सोमवार, वर्ष का 5वां सामान्य सप्ताह। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 19। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने प्रकाश को अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात, और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं, जो अपने अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाएं, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपने अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हों, उनके सहारे पर्व निर्धारित किए जाएं और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहें, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने 2 प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा तारा और रात के लिए छोटा, 7-7 तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दें, दिन और रात का नियंत्रण करें, और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दें। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह चौथा दिन था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे। हे प्रभु, मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा तथा प्रताप से समन्वित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। तूने पृथ्वी को नींव पर रख दिया और वह युगों तक स्थिर रहती है। तूने उसे वस्त्र की तरह महासागर से ढक दिया है। पहाड़ को ऊपर तक पानी चढ़ा हुआ था। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। तू घाटियों में से स्रोत निकालता है और वे पहाड़ों के बीच से बहते जाते हैं। आकाश के पक्षी उनके पास बसेरा करते हैं और डालियों में चहचहाते रहते हैं। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। हे प्रभु, तेरे कार्य असंख्य हैं। तू जो भी करता है अच्छा ही करता है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरपूर है। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। जय घोष। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 53 से 56। समुद्र के उस पार गेनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। ज्यों ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने यीशु को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहाँ कहीं यीशु का पता चलता था, वहाँ वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, यीशु जहाँ कहीं भी आते थे, वहाँ लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वह उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया, वे सब के सब चंगे हो गए। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त की जय।
तो आइए आज के दोनों पाठों पर हम मन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर फ्रांसिस करिए के द्वारा। और वो बताते हैं, कुछ दिन पहले हमने देखा कि लंबे समय के रक्तस्राव से पीड़ित एक महिला ने यीशु के वस्त्र के पल्ले को छूकर अच्छी हो गई थी। आज हम पाते हैं कि कई बीमार लोग ऐसा करना चाहते थे और उन्हें बताया गया है कि जितने भी उसे स्पर्श करते थे वे सब अच्छे हो गए। स्रोत ग्रंथ के 133वें पद के दूसरे पद पे हम पढ़ते हैं कि अभिषेक के समय सुगंधित तेल हारून की दाढ़ी पर से उतरकर उनके कुर्ते की गर्दन तक उतरता है। हारून के कुर्ते में इस्राएल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कीमती पत्थर थे। दूसरे शब्दों में अभिषिक्त व्यक्ति का अभिषेक उस समुदाय के हर समस्या द्वारा साझा किया जाता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। एक अभिषिक्त व्यक्ति के शब्द और कर्म और यहाँ तक कि उनकी उपस्थिति भी शक्ति को प्रकट करती है। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 13 के 21वें पद में एक आदमी एक मृत शरीर नबी एलिशा की हड्डियों को स्पर्श करते ही जीवित हो जाने का उल्लेख है। आइए हम हर जगह ईश्वर की उपस्थिति के प्रति सजग रहें।